संत महात्मा ऋषि और ब्राह्मण की सेवा में लागेगा, वासवान आशीर्वाद की शक्ति प्राप्त हुई, फिर स्वर्ग पर आक्रमण करो, देवता ने हरा दिया। ई कथा को भाव है आशीर्वाद अमृत से भी बड़ो है। अब तो देवता दर दर भटक रहा है। अब देखो कोई भी व्यक्ति दुखी बदला भी दुख परेशान हुआ तो विकी परेशानी को सबसे ज्यादा दुख या कष्ट विकी मानो है। देवता दुखी है तो देवता की मां अदिति है, मन पीड़ा है कैसे निश्चित जाकर क्यों महाराज मेरा पुत्र देवता स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, दर दर भटक गया है, कोई ये हमको उपाय बताओ कि मैं बाका दुख ने किया दूर करूं। मेरा भगवान कश्यप ऋषि के यो देवी फाल्गुन का महीना में एक व्रत वेद को नाम है पयोव्रत। एक समय भगवान ने भोग लगा करके दूध को कोई ग्रहण करे हो जावे और भी साथ ही साथ पूजा पाठ जी की है, सब बताई, विधान बताया, नियम बताया। अगर एक में ना होते करशो तो निश्चित रूप से थाका पुत्र को कष्ट दूर हुई। तो भगवान नारायण को व्रत है, अदिति जी पयोव्रत करियो और एक महीने जी यो साक्षात स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए क्यों तो अदिति की है नाथ मेरा पुत्र दुखी है, मां को राज्य छीन को, तो आप बलि से वापिस वो राज्य जीत करके स्वर्ग जीत करके मेरा पुत्र प्रदान करो। तो भगवान ने एक विशेष बात कही है कि देवी जको धर्म पर रवे बिन मैं परास्त को नहीं कर सकूं। क्यों? क्योंकि मर्यादा टूटा है। राजा बलि धर्म पर है, परम धर्मात्मा है, साधु सेवी, संत सेवी, ब्राह्मण सेवी है, इसलिए राजा बलि से मैं युद्ध को नहीं लड़ूं। तो भगवान अब देवरान देवा की कई था तो देव तो पड़सी बोले एक ही उपाय है, पूर्व जन्म में मारो वरदान भी दिए थाने, इसलिए मैं था के पुत्र रूप में प्रकट हुआ और प्रकट हो करके मैं राजा बलि से भिक्षा के रूप में स्वर्ग में पाछो प्राप्त करके प्रदान कर देसू, लेकिन युद्ध लड़कर इको नाम है धर्म। क्योंकि राजा बलि परम वैष्णव है, राक्षस कुल में हो तो यह भी धर्मात्मा है, इसलिए मैं इसे युद्ध किया गया। मर्यादा तो हमारी माने है। मुने शुक्राचार्य जी बलि ने क्यों तो 16 में दिए कर, क्योंकि 16 में दिए पूरा करता ही वो व्यक्ति इंद्र पद को अधिकारी हो जाए, कोई उतार को नहीं सके। राजा अपने 16 में दिए प्रारंभ किया है और बटिर भगवान नारायण अदिति जी के गर्भ से द्वादशी तिथि के दिन 12 के दिन प्रकट हुआ महाराज। और बाकी दिन ही भगवान को जो स्वरूप को नाम वामन स्वरूप है, बोल वामन भगवान की हो। देखो गर्भ में आभास मात्र हुआ है, यहाँ परमात्मा गर्भ में प्रवेश को लेकर है और क्या जन्म लेता ही भगवान वामन अंगुल का होगा, इसलिए भगवान वामन भगवान। तुम्हारा तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षे कर्माणि कार्यामाशु पुरस्कृते प्रजापतिम। जी भगवान वामन प्रकट हुआ, सारा देवता दर्शन के लिए आएगा, क्योंकि सब दिखा और महाराज सब भगवान की स्तुति करी। और फिर बाद में क्योंकि भाई प्रकट हुआ पुत्र रूप में तो संस्कार करियो भगवान को, बृहस्पति जी यज्ञों को संस्कार करियो, दीक्षा दी और भगवान की भाई गुरुजी दीक्षा के लिए दक्षिणा दे जाए काहे देऊं, तो बृहस्पति जी की बेटा यद्यपि एक परमात्मा हो लेकिन इस समय अदिति जी के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हो और मैं गुरु रूप में हूं, तो मेरी दक्षिणा तो आई है कि इंद्र को जो सिंहासन है वो वापिस लौटाओ है।
और फिर था कि माँ से भी पूछो क्यों दीक्षा देवजना माँ ने भी माँ से भी भिक्षा लेकर के आनी पड़े। अदिति जी कर गया, हे माँ आपकी का इच्छा पूर्ति करूं। भाई बात अदिति जी गई तो भगवान भाई बात कही कछु धर्म पर है वो मेरो ही स्वरूप है। राजा बलि पूर्ण रूप से धर्म पर है, यद्यपि देवताओं फिर भी थे धर्म पर को नहीं लिया, ये धन कष्ट उठाना पड़े। लेकिन बलि तो धर्मात्मा है, आगा अपनी की विद्या राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाए, इसलिए मैं स्वर्ग जगह को है बिन प्रदान करसूं, लेकिन युद्ध करके नहीं महाराज, मैं भिक्षुक बनकर के राजा बलि के द्वार पर जा और महाराज भगवान वामन बटुक बन करके ब्रह्मचारी होकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जी क्योंकि राजा बलि दानवीरा में सर्वश्रेष्ठ माने हुए है और काल दताई विरोचन को पुत्र है। बलि का पिताजी तो आपको मस्तक काट दान में दे दिए, वो पुत्र है, प्रहलाद जी को पुत्र है। तो सबने आदेश उसे निकाल बोले मैं तो यज्ञ में दीक्षित हूं, कोई भी याचक आए वो खाली नहीं जाना चाहिए। वो बटुक ब्रह्मचारी बनला भगवान गया तो जगह सेवक गणा प्रणाम करके के महाराज काहे सेवा करा बताओ। भगवान के वही बताओ बटुक ब्राह्मण हूं, शिक्षा लेकर के आयो और मन भिक्षा रूप में कुछ भूमि चाहिए। हाँ महाराज बिल्कुल मिल जाए, सीधा न बोले था से पहुंची। यदि राजा बलि स्वयं आकर के मन भिक्षा देवे तो मैं भिक्षा स्वीकार करूं, तो स्वीकार करेगा। सेवक क्यों बोले महाराज, महाराज तो इस समय यज्ञ में दीक्षित है, बीच में किया और 20 समय तक राजा बलि का 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका, एक एक के बाकी। बार बार भगवान जिद्दी करी तो बलि को कह दो कोई दिक्कत हो तो मनार संचार करोगा, कोई याचक निराश नहीं लौटना चाहिए। इसलिए मैं सेवक आ जाकर के प्रार्थना करी, यहाँ को एक बटुक ब्रह्मचारी है और महाराज वो मां से भिक्षा ग्रहण को नहीं करे, वो जिद कर रखी है कि मैं राजा बलि से ही भिक्षा ग्रहण करसूं। राजा बलि मुस्कुराया, बोलो कतिक अवस्था, बोले छोटी अवस्था है। राजा बलि के देखो भाई बालक है और बालक को तो हट करना स्वाभाविक है, बालक तो हट कर सी चलो तो मैं चालूं। तो शुक्राचार्य जी का गुरु जी अपने मना करो, बोले नहीं महाराज वो देवता को षड्यंत्र है, वो कोई बट्टू ब्राह्मण है, बालक कोई नहीं है। मन पूर्ण विश्वास है कि वो देवता को काम करवा के लिए जरूर विष्णु ही प्रकट हुए हैं, इसलिए देवता जाओ ओ भिक्षा के नाम पर सब कुछ छीन ले को दंगो। आखिर राजा बलि एक बात कही, महाराज चाहे कुछ भी जाए मेरा प्रण है कि मेरे द्वार से कोई याचक खाली हो नहीं जाए, और अगर मैं खाली चला जाए तो मेरा प्रण टूट जाए। एक बात, दूसरी बात सब कुछ परमात्मा को ही तो दियडो है, फिर नारायण को ही तो दियडो है, और जको दियो वो भिक्षुक बनकर आएगो, मेरे द्वार पर आएगो, इससे बेटर मेरा कहीं भाग्य उसी। अपन केवल गावा बलि जी हमको भाव होना पड़े। आरतम गावे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा मुझे जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझी को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा
तुम्हारा अब बात खाली मुंडा नहीं कहूँ आप मुख से कहूँ आ रही देवों को नहीं कहूँ अगर आप बात नहीं देवों कह दिया तो वो परमात्मा भस्म हो जाए हमारा वो प्रकट हो जाए लेकिन आप मुख मात्र से कहूँ भीतरा भाव को नहीं लेकिन राजा प्रजा में भीतर भी वो भाव है कि जो कुछ है बड़ी कदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये हे गोविंद सब कुछ धारो है और सब कुछ तेरी समर्पित है तुभ्यम वस्तु गोविंद कदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणे संतो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर है हे नाथ आप प्रसन्न हो जाओ राजा बलि की गुरु जी कुछ भी बन जाए मत तो अगर मैं नारायण है तो मेरा हो भाग्य है मेरा धन्य भाग है और मौका कद मिले गुरु जी की मत और गुरु में आदेश क्यों अटे बहुत गहरी बात दर्शन समझ नहीं आ बलि गाय क्यों गुरु जी के मत आदेश क्यों गुरु को आदेश सुन लुटो हुए तुम्हारी बात को नहीं माने बोले गुरु जी गुरु को काम हुए परमात्मा मिलावा को गुरु को काम है भगवान को मिला दे तो गुरु है ये तो भगवान को दूर करो मैं बात की है मनू तो देखो परमात्मा से दूर करे भी गुरु की भी बात नहीं माननी आशिक्षा है तुलसीदास लिखिए जाके प्रिय नहीं राम वेदेई तजिए ताहि कोटि गेली समझत भी परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण भात भरत मैतारी बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन भय मंगल का देखा परमात्मा प्रिय नहीं है वो कत्तो प्रिय है ये सदगुरु जरूर चाहिए और उधर प्रिय है प्रहलाद जी बाप ने छोड़ दियो त्याग दियो विभीषण जी भाई को त्याग कर दियो भरत जी तो मां को त्याग कर दियो राम जी का विरोध में हुई भरत जी पतो चले भी के बाद में मां को नहीं कियो महारानी की एक ही कियो और भोजी गुरु को भी त्याग क्योंकि गुरु को काम नहीं है गुरु तो परमात्मा को मिला जो को परमात्मा को दूर करे वो गुरु किया तो बलि कहती है नहीं गुरु जी आप मत मानो आज साक्षात नारायण मेरे द्वार पर आया है और तुमने रोक लिया मेरो हो भाग्य है मैं दसू नहीं मान्यो तो करो तू का शुक्राचार्य गुरु की बात को नहीं माने तो श्राप क्यों थारी लक्ष्मी थारो धन थारो ऐश्वर्य नष्ट जैसी पूजा क्यों जैसी भगवान परमात्मा साक्षात आया है यदि लक्ष्मी के पीछे ले जाऊं मैं ये सूर्य के धन के पीछे ले जाऊं मैं असंभव गुरु महाराज क्योंकि मैं प्रहलाद जी को पोता हूं बाप दादा का संस्कार तरवे कौन रहे राजा पति गए और जाकर के जी भगवान को स्वरूप देखकर आनंद मग्न होगा पर विश्वास हो कि वो साधारण कुटुंब तो है बनी लेकिन धीरज धरकर राजा बलि हाथ जोड़कर कहा छोटा सा बालक ने कहीं क्यों अद्यने पितरे सप्ता अद्यने पावितम कुलम हे प्रभु थाका आपस हे बट्टू के हे ब्रह्मचारी थाका चरण ये मारा राज्य में पड़िया है पर मारा पितर तृप्त होगा मेरा कुल पवित्र होगा हे नाथ बताओ मैं काई सेवा करूं भगवान बामन रूप में क्यों देखो महाराज ठाकुर नाम बहुत सुन रहे हो मैं इसलिए चला कर आया हूं मेरी शिक्षा पूर्ण हुई अब मैं गृहस्थी में जाबो कौन चाहूं भजन करको चाहूं एकांत में एक लो तो मन थोड़ी सी जगह चाहिए झोपड़े बना पाने या कुटिया बना पाने यदि मैं रह जाऊं तो मन थोड़ी सी जगह दे दो बोले महाराज थोड़ी सी कुछ चाहे तीन लोग मारा है बार तो मन मारा बालो भगवान क्यों नहीं ज्यादा ले पाऊं तो पचे काम ना जाकर तू जाए और मैं पाछो फंस जाऊं मन तो थोड़ी सी चाहिए जब बोलो गति बोलो तीन पग तीन पाऊंगा मिल जाए जगह राजा बलि क्यों वो तो महाराज मेरो अपमान है बलि के द्वार पर आया थे फिर मैं हूं तो गुरु को भगवान है और थोड़ा अहंकार जाके राजा बलि के द्वार पर आया भगवान तीन पाऊंगा मेरो अपमान हो रही है ये मत करो कुछ सुनिए मांगो बोले नहीं देनी है तो दे नहीं मना करो बात तो अच्छा कोई बात नहीं मैं चलो सैनिका ने को बोले ना 3 पाउंड भी मैं मारा ही नापसूं
तीन चरण भूमि ले चुका भी मेरे ही पैर के नाम से बल्ली मुस्कुराया तो पावड़ो है भूल को तो भगवान ने बात माया से कत्तो पावड़ो है एक एक बिलान का पगी का काई नापसियों लेकिन जिद्दी देखी ना सोचो बालक है हट करे बोले ठीक है भाई ताकि मर्जी ले ले बोले ये बोले नहीं महाराज मैं बिना संकल्प का दान स्वीकार करूं कोई ओहो ठीक है साहब लोग कलश मंगायो स्वर्ण कलश यज्ञ मोह वो लेकर के आया बिके महाराज लड़ लागेड़ी शुक्राचार्य के मन में तो भाई बन चली क्रोधित तो आई और महाराज के नल में एक टिड्डो बनकर के प्रवेश करता अब वो जल छोड़ बचा लेकिन जल निकल रही कोई नहीं अब भगवान तो लीला करनी बोले तू बहुत बीच में पड़े मारे भगत गए आदते को नहीं मारे मेरे भक्त के बीच में आपको क्या जते तो एक शीट निकाली कुसा की और कुसा की तो बहुत की हुआ आगे से कुसा की शीट निकाली और भी नल में दे दी महाराज नली में दी आंख में लगी शुक्राचार्य की आंख फूट गई एक इली शुक्राचार्य जी कहना है हमारा और भाग्या पटेल शुक्राचार्य जी तो फिर संकल्प दियो जी आई महाराज बलि संकल्प लियो त्रीणी पदानि भूमि समन्तानि तीन पद भूमि तो ब्रह्म वामनाय प्रददे तन वामन रूप तन बटु ब्रह्मचारी में प्रदान कर रहा हूं आ कही और कहता है महाराज भगवान विराट स्वरूप में आएगा आपको स्वरूप बढ़ा दी बोलो विश्वरूप भगवान की जय बोल वायु यमु अग्नि वरुण शशांके प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतवे पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। अर्जुन के लिए विश्वरूप की स्वरूप की स्तुति वो विशाल स्वरूप देखियो राजा बलि पाछो चेतियो भगवान है लेकिन बिल्कुल धीरज कौन छोड़ियो आनंदित होगा बलि बोले आज तो धन्य हो साक्षात परमात्मा भिक्षु बनकर के आया है तो आ महिमा महाराज जगो धर्म पर रवि की परीक्षा तो हुए परीक्षा लेकिन अगर वो परीक्षा में सफल हो जाना महाराज परमात्मा की पूर्ण कृपा हो जाए तो राजा तो देखी बेरी है और अब ये शिक्षा भगवान की का धर्म पर है तो महाराज फिर मैं भी को नहीं जीत सकूं बिका सामने मैं भी भिक्षु बन जाऊं मैं भी भिखारी बन जाऊं वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे झोली खड़ा भगवान ये सारी धरती देख रे भोला गगन है सारा
झोली भगत भर दे रे झोली। लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा रे मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। वो मिट जाएगा मन में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा। वो तो थोड़ी से अभिमान हमारे पर नूर अपना जान भरत भर दे रे झोली भरत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुगी जुगी तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोलो भगवान की जय हो। गुरु शुक्राचार्य जी अब भी कह रहे हैं बोल मैं समझाया उन्होंने और विष्णु है लेकिन बलि तो भाव विहल है हाथ छोड़िया खड़े हैं। भगवान प्रथम चरण में महाराज नित्य का 7 लोक नाप्या तल अतल तलातल वितल सुतल रसातल और पाताल ए नित्य का 7 लोक नाप लिया। और दूसरा चरण से ऊपर का 7 लोग भू भुए स्वयं है जगह तप और सत्य ब्रह्म लोक तक। और यहाँ कहे है कि जब भगवान आपका चरण कमल अंतरिक्ष में भगवान का गया 20 समय देवता से प्रतीक्षा कर रहे दर्शन की। ब्रह्मा जी कमंडल में जल लियो और भगवान का चरण धोया महाराज। वहां से ही गंगा जी को प्राकट्य हुई। बोलो गंगा मैया जय। अब भगवान का चरण की दोवन है प्रक्षालन है। इसलिए गंगा जी को एक नाम विष्णु पादाब्ज संबुदा भगवान नारायण के चरण कमल से आप प्रकट हुई है। 2 पग में त्रिलोकी नाप ली। अब क्यों राजा तो झूठो है तुमने 3 पग देवा की बात कही। राजा बलिचा तो कहते तो मैं कौन थे हो झूठा संकल्प के रचना तो उड़ेगा बढ़ेगा तो तभी तो हो। लेकिन महाराज भगत हो ना तो राजा तू झूठो है। अब 30 रुपये खटेला कुछ गई बनी जन राजा बनी के प्रभु यद्यपि सब कुछ था को लेकिन वो था कोई दियोड़ो सब कुछ तो उस शरीर भी तो था कोई दियोड़ो है बोले बिल्कुल मारो दियोड़ो। और शास्त्र में थे कही है कि शरीर भी भूमि हुए शरीर ने भी भूमि बताई है। इदम शरीरम कौनते क्षेत्रम इत्यविधीयते खुद कृष्ण भगवान अर्जुन ने किए गीता में। हे अर्जुन वो शरीर क्षेत्र है वो शरीर खेत है वो शरीर भूमि है। जैसे बीज डाल स्पेशो वृक्ष उसी भी आई शरीर रूपी भूमि बताइए इन संस्कार का बीज डाले तो संतान धर्मात्मा हुए वंश पवित्र हुए। तो महाराज वो शरीर मन दिए तो मारो है बिल्कुल तारो है। तो राजा बलि की झूठों को नहीं भगवान। और देखो आप भक्ति की महिमा पदम तृतीयम शीर्षणी कुरु में निजम प्रण पूरो करो प्रभु और ताको 30 रोज का मारा माता पर मिलते
और देखो धन्य है राजा बलि, देखा चरणा की आज बड़ा बड़ा सिद्ध ऋषि महर से करे, आज भगवान स्वयं जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगति भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजति अजे मम सिर धर्यु कृपालु मम सिर धर्यु आगे बढ़े। कितनी सुंदर बात है, जका चरणा की दोवन भगवान शिव धारण करे गंगा जी, ब्रह्मा जी जका चरणा की प्रतीक्षा करे, आज वह चरण मेरे मस्तक पर रखा जा रहा है, वो तो धन्य हो गया। कि जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगति भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजति अजे मम सिर धर्यु कृपालु मम सिर धर्यु जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता क्रोध चैत्यकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई तो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह करऊं अनुग्रह सोई करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबगत वासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोदीतम चरत पुनीतम माया रहित मुकुंदा माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा ऋषि वासर ध्यावै गुण गण गावै यदि सच्चिदानंदा बलि तो प्रेम बेलूर नाचता को महाराज, लेकिन अब परीक्षा बाकी है। राजा बलि ने किया और तुम्हारो गुलाम हो, क्योंकि तीसरे को तेरा ऊपर रख दियो। बोले बिल्कुल महाराज, मेरा सौभाग्य मैं था को गुलाम हूं। अब भगवान मुख्य परीक्षा ले रही है भगत की। तुरंत आपका पार्षदान बुला लिया, नंद सुनंद आदि पार्षद आया, बोले इन्हें बांध लो। गरुड़ जी ने आदेश दिया, गरुड़ जी गरुड़ पास को बांध दियो। बोले राक्षस भाग्या क्या तो बहुत बड़ा अन्याय, ऐसे भी छीन लिया नहीं बांध दियो। राजा बलि दूर से क्यों कोई निकट नहीं आ बोलो, अब आके दो को मामलो है, देखा ही जानो ये प्रेम ने, वो तो भक्त और भगवान को प्रेम है। अब महाराज राजा बलि की पत्नी आई विंध्यावली, बहुत सुंदर चरित्र है, और देखो पत्नी भी बची, हाथ जोड़ करके किए प्रभु निहाल कर दिया। मैं आज धन्य होगा, पतो कोनी में ई जंजाल में फसेड़ा रह जाता माया मोह में, देख कृपा करी से तो छीन लियो। अब आनंद ठाको भजन तो करस्या आ है भक्ति। और क्या बात की जना भगवान का नेत्र से आंसू डाल गया, और जिया यश हो गया बात लीला ही। तुरंत गरुड़ पास खुल गो, राजा बलि चरणन गिर गो। भगवान बलि को उठा करके छाती से लगा लियो, तो धन्य है बलि, तो धन्य है। और आ मेरा केवल तेरी महिमा बढ़ावा के लिए, कितनी ऊंची भक्ति है तारी, सारा ऐश्वर्य ने ठोकर मार दी तू। बोल काय चाहिए तू कब जको दे तू। राजा बलि की भगवान सब कुछ हो, दिखाने में त्याग क्यों, केवल ठाकुर चरणा की भक्ति दे दी, और कुछ होना चाहिए।
भगवान की देख और स्वर्ग तो वचन दिया है बांध देती हूँ तो कुछ समय के लिए सुतल लोग चले जा नीचे पृथ्वी के नीचे बटे मैं नित्य क्योंकि संसार याद राखी मैं नित्य तेरे साथ रहूं क्योंकि भगवान को प्रण है यो माम स्मृति नित्य सदस्य हमने प्रणश्यामी जो को नित्य मेरो स्मरण करे मेरो भजन करे भी मधुर कौन रहूं और महाराज ये कहे कि भगवान आज भी गदाधर रूप में राजा बलि के द्वार पर खड़े है सुतल लोक में और बलि मतलब आशीर्वाद दूं इस समय तो जो को राजा है इंद्र है वो मौजूद है इसके बाद में जो आगलो मनवंतर है व्यवस्वत मनवंतर 20 समय भी पुरंदर नाम को इंद्र बंशी व्यवस्वत मनवंतर के बाद में सावर्णी मनवंतर आसी 20 समय इंद्र का पद पर तू बैठ सी आज वरदान दियो राजा बलि ने भगवान वरदान दी अभी व्यवस्वत मनवंतर चल रहे अभी पुरंदर इंद्र है यूं आगलो मनवंतर आसी तो राजा बलि स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठ सी इंद्र को पद ग्रहण कर सी जब राजा बलि सुतल लोक में विराजमान है और भगवान एक रूप से सुतल लोक में उपस्थित है शास्त्र में अखता भी हवे है लीला मात्र है भगवती लक्ष्मी जी भी क्योंकि जब भगवान नारायण में लक्ष्मी जी जानो पड़े लक्ष्मी जी भी ढूंढता गया यद्यपि लीला मात्र है और बटे कथा तो लंबी है बड़े राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके भगवान ने मांगा बलि पहचान का लेकिन इससे पहले लक्ष्मी जी राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधो अपराध की कमान वचन दियो धारापति जब भी हम ढूंढ रहे हैं राजकुमार लक्ष्मी जी की वही है बलि चरना मेरे को आप दोनों ठेगमो तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी राजा बलि के द्वार के ऊपर ही मौजूद रहे सदैव महाराज कितनी ऊंची बात है राजा बलि का नित्य निवास है वहां को और यह भी शास्त्र बतावे है कि लक्ष्मी जी राजा बलि के श्रावण की पूर्णिमा में राखी बांधी है इसलिए आप आज भी श्रावण की पूर्णिमा में क्योंकि लक्ष्मी जी बहन बनी राजा बलि ने भाई बनाया ना इसलिए बहन के राखी श्रावण की पूर्णिमा में बांधी जाता है लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो वामन भगवान की जय हो अब महाराज